सत्संग जी प्रेम से कहने लगे। 19 तारीख से ये यात्रा जो चल रही है और उसके एक हफ्ते पहले से ही दास को कई बार फोरकास्ट दिखाया गया कि जिन दिनों में ये यात्रा होनी है रोज बारिश दिखाई जा रही है, रोज बारिश होगी। बहुत ज्यादा फोरकास्ट इस प्रकार है। तो दास ने टूर पर चलने से पहले सतगुरु माता जी से अरदास की कि आप कृपा करना, या तो बारिश वेलकम पहले ही कर ले शहर में या सीओ करे। और अब तक जितने भी स्थानों पर जाने का अवसर मिला लगभग हर जगह बरसात हुई। कहीं पहुंचने से पहले हो गई, कहीं ग्राउंड पहुंचने से आधा घंटा पहले हो गई, कहीं जिस दिन समागम हो गया उसके अगले सुबह हो गई। और आज भी क्योंकि सब 3 दिन से संगत कर रहे हैं, आज भी बड़े खूबसूरत मौके पे बरसात हो रही है। क्योंकि दास कल से ही देख रहा है कि बड़े माफिक हैं जो लोकली यहाँ रहते नहीं पहाड़ों में, बरसात 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा पहाड़ों का आनंद मिले, मौसम पहाड़ों वाला हो। अपने घरों से सब चल कर आए हैं गर्मी को छोड़ के पहाड़ों की ओर, तो पहाड़ में आए हैं ऐसा लगना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए, वो ठंडक मिलनी चाहिए। तो दास को लगता है कि ये भी बहुत मुबारक है। जैसे गीत आ रहा था कि हर जाना हर आना मुबारक नहीं है, अपना जन्म मुबारक कर लिया जाए। तो ये बरसात जिसका आनंद इस प्रकार संतों के पास लिया जा रहा है, इस परमात्मा के एहसास में भीगा जा रहा है। जितनी ठंडक बाहर अनुभव हो रही है उससे ज्यादा ठंडक मन की अवस्था में हमेशा बनी रहे। तो ऐसी अवस्था मुबारक है, ऐसा जीवन मुबारक है, ऐसी बरसातें मुबारक हैं। स्थान का नाम भी है राजगढ़। तो जिस ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है वो सही मायनों में मुझे उस जगह पे गढ़ जिसे कहा जाता है घर, इसको प्राप्त करने के बाद वहां गढ़ बनता है जहां राज ही राज है। क्योंकि ये परमात्मा जो मालिक है पूरी सृष्टि का, इसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता है। फिर राजगढ़ में पक्का वास है, फिर उस राजगढ़ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वही एक राजगढ़ है जहां सही मायनों में राज है, जहां पर ये सुख दुख जो संसार के हैं, ये गति विद्याएं जो संसार के हैं, सब चल रही हैं। पर इंसान जो इस ब्रह्म से जुड़ जाता है, इस परमात्मा से जुड़ जाता है, इस मालिक से जुड़ जाता है, उसके जीवन में फिर आनंद की अवस्था आती है। परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती उसकी मनोस्थिति, इसकी मनोस्थिति राजाओं वाली, मालिक वाली, क्योंकि मालिक से जुड़ जाए, मालिक के भरोसे, उसके भाने में राजी है, समर्पित है कि इस सत्ता ने, जिसने इस धरा को बनाया, मुझे बनाया, मेरी एक एक श्वास जो चल रही है उसका संचालक ये दातार है। जब इस सत्ता से, इस मालिक खालिक से मेरा रिश्ता जुड़ गया, तो फिर राज वाला जीवन ही मेरे से आता है। इंसान अपनी आदत से मजबूर है, अपने दुख और पीड़ा से ऐसा उसका राब्ता हो चुका है कि इंसान ये भूल गया है कि वो इस मालिक की सर्वश्रेष्ठ गौनी रचना है। और इस मालिक के साथ नाता जोड़ने के बाद यह एहसास होता है कि मेरे जीवन की कीमत, मेरी हस्ती की कीमत ये संसारिक उपलब्धियों से बढ़ती घटती नहीं है। जिस प्रकार ये परमात्मा, ये मालिक हर जर्रे में है,
हर पत्ते में है, हर घट में है। तो इस मालिक की कीमत इस बात से नहीं बढ़ जाती कि इसको कितने लोग पूज रहे हैं, कितने लोग इसमें मान रहे हैं, आस्था रख रहे हैं, जान रहे हैं। मालिक का मालिक सर्वव्यापक है। दातार प्रभु परमात्मा अविनाशी, ये जो सत्ता है, शाश्वत सत्ता ये जैसी है वैसी ही रहती है। इसमें कोई वाद गार्ड इस बात से नहीं हो जाती कि फलाने स्थान पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि वो आस्था रखते हैं तो वहां मालिक ज्यादा बसता है, या वहां परमात्मा बसता है, और किसी और स्थान पर वहां आस्था नहीं रखी जाती, वहां नास्तिक हैं लोग, तो वहां परमात्मा घट नहीं जाता। कहीं हम कहें कि कहीं पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में तो परमात्मा वहां ज्यादा है, नहीं, परमात्मा हर जगह है। ये तो इंसानों की फितरत है। मुझे लगता है कि कोई मुझे हार पहनाता है तो मेरी कीमत बढ़ गई, मेरे गले में पहना हुआ हार कोई उतार लेता है तो मेरी कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत संसार से जोड़ी हुई है। अपनी असल कीमत, अपनी असल पहचान से मैं वाकिफ नहीं हूं। हाल ही में पीछे सत्संग में कहानी दास ने कही कि एक बार ऐसे ही एक बहुत बड़ी रैली किसी बहुत बड़े नेता की चल रही थी, तो जैसे ही नेता का आगमन हुआ उनको बड़े बड़े हार पहनाए गए। 10 लोगों ने हार पहनाए, और जो नेता के साथ काम कर रहे थे वो भी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। पर रैली के बाद कमरे में नेताजी बड़े मायूस, खुश नहीं लग रहे थे। तो उनकी टीम में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा कि साहब आप खुश नहीं लग रहे, इतना अच्छा सारी रैली हुई, इतने बड़े बड़े आपको 10 हार पहनाए गए, आप खुश तो नहीं लग रहे। कहते 20 हार के पैसे तो मैंने देके लोग खड़े किए थे, 10 ही पहनाए। मैं यही सोच रहा हूँ वो पैसे लेके 10 कहाँ चले गए, और ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने हार नहीं पहनाया, कीमत घट गई। सत्कार सामने से मिला तो कीमत बढ़ गई, सत्कार सामने से घटा तो कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत इस शरीर के साथ, इस हस्ती के साथ, इस संसारिक उपलब्धि के साथ जुड़ी है। मेरे पड़ोस में कितने लोग सर झुका के मुझे देखते हैं, कितने लोग घर जाके ये सोचते हैं कि वाह कितनी तरक्की की है इसने। मेरी सारी की सारी तरक्कियों की कीमत भी इस बात पर टिकी हुई है कि सामने वाला उस तरक्की की तारीफ कर रहा है कि नहीं, सामने वाला उस तरक्की को देख के ईर्ष्या वाले भाव मन में रख रहा है कि नहीं, सामने वाला देख कर ये कह रहा है कि नहीं कि वाह ऐसी गाड़ी मुझे भी चलानी है जैसी ये चलाता है। पर परमात्मा की हस्ती नहीं बढ़ जाती अगर उसके चरणों में कोई फूल चढ़ा दे, कोई उसका यशोगान करे। परमात्मा ही रहता है, एक रस, नादिकाल से एक रस। उसने ही इसको, सृजनहार ने इस सृष्टि को बनाया। और जो संत महापुरुष हैं तो यही आवाज दे रहे हैं, जो एक रस सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, यही तुम्हारा भी असली रूप है। ये जो अपनी कीमत संसार की मान बढ़ियाइयों से जोड़ ली है, संसार के उपलब्धियों से जोड़ ली है, कितना धन कमा लिया उससे जोड़ ली है, ये हस्ती तो मिट जानी है, कुछ साल की है, कुछ वर्षों की है, 50-100 वर्ष, शरीर खत्म तो ये हस्ती भी खत्म, ये जितनी मान बढ़ाई है खत्म। पर जो सही मायनों में आपकी हस्ती है, सही मायनों में जो आपकी पहचान है, वो इस परम पिता, इस अविनाशी सत्ता, इसके दर्शन करके समझ आता है कि जैसे ये एक रस सत्ता है, वैसे ही मेरे अंदर भी ये बस रहा है, मैं भी इसी की अंश हूं। और जब अपनी सही पहचान समझ आती है तो फिर इंसान भी सहज अवस्था को प्राप्त करता है। फिर हार डाले गए या नहीं डाले गए, इससे कीमत नहीं बढ़ जाती है। परमात्मा की कीमत कैसे बढ़ेगी? हार डालने से। जहां वो इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है,
अगर हाथ डालने से खुश हो तो अपने लिए कुछ माला भी बना लो। ये हमारे मन के भ्रम हैं, क्योंकि हम अपनी कीमत को इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से घटाते हैं। ऐसा तालमेल संसार में हो चुका है, ऐसे भीग चुके हैं संसार में कि संसार की उपलब्धियां ही सब कुछ दिखाई देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव सो रहा है, सोया हुआ है, स्वप्न को ही सत्य मान के बैठा है। और इस संसार को स्वप्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसने जाग कर देखा उसने यही कहा कि ये तो सपना था। रात को सोते हैं, चंद घंटों के लिए सपना आता है, बस ये जो सपना चल रहा है ये थोड़ा लंबा है, किसी का 70 वर्ष का, किसी का 60 वर्ष का, किसी का 100 वर्ष का, पर सपना तो सपना है। सच्चाई सत्य तो सिर्फ वो जो आदिकाल से है और आगे भी रहेगा, और वो ये एक रस परमात्मा, और मैं भी इसी का अंश हूं। और इसकी प्राप्ति करना यही इस जीवन का उद्देश्य है, इसको जान लेना यही इस जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा किसी से दूर नहीं, परमात्मा कहीं बाधा बन के नहीं बैठा किसी के कार्य में कि परमात्मा नहीं चाहता इसलिए हम उसको जान नहीं पा रहे। इंसान में चाहत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसे ही यात्रा के दौरान किसी गांव में पहुंचे तो उनके पास उस गांव का एक इंसान आया। उसने कहा कि आप संदेश देते हैं कि हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, हर कोई निर्वाण हासिल कर सकता है। अगर कर सकता है तो ऐसा होता क्यों नहीं? मैं तो अपने गांव में किसी को नहीं जानता जिसने इस निर्वाण को हासिल किया हो। आपके शिष्य भी आपके साथ चल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इन सबने भी निर्वाण हासिल कर लिया है। बेशक प्रयास कर रहे होंगे आपकी शरण में आके, पर आप कहते हैं कि सब निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा होता दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान बुद्ध आगे से कहते हैं, अवश्य मैंने ये कहा है कि हर कोई निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक काम करो, अपने गांव में जाओ, हर घर में जाओ और सबसे पूछ के आओ कि उनको सबसे ज्यादा ऐसी क्या उनकी आशा है, तृष्णा है, क्या मांग है सबसे ज्यादा जो वो चाहे कि पूरी हो जाए। वो इंसान 3-4 दिन गांव के हर घर में जाकर बुद्ध के पास वापस आते हैं और वो कहते हैं कि पूछा है सबसे, हुआ है सबके पास? तो वो कहते हैं हाँ जी, पूरी एक लिस्ट बना के आया हूँ और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, शायद आप यही जवाब देंगे। कहते क्या? कहते जिसके पास गया किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, किसी ने वर मांगा, किसी ने वधू मांगा, किसी ने सेहत मांगी, किसी के पास अगर एक बैलगाड़ी थी तो उसने 2 मांगी, किसी के पास चांदी था तो उसने सोना मांगा, पर निर्वाण और मोक्ष किसी ने नहीं। तो शायद मैं समझ गया हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बस प्राप्त सब कर सकते हैं, चाहत नहीं, चाहता कोई नहीं। किसी से पूछो सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है? चाहत है। तो जो उसके पास नहीं है इस संसार में और उसको लगता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा, मेरे जीवन में कोई मूल डल जाएगा मेरा, तो वो आपको उसका नाम दे देगा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। ऐसे ही एक बार नारद जी परमात्मा के पास थे, बहुत मानवता के लिए गवाही दे रहे थे कि वाह प्रभु आपके कितने भक्त हैं, कितने भक्त हैं इस संसार में आपके, कितना आपको पूजते हैं, कितने आपको प्यार करते हैं। परमात्मा बड़े आराम से शांत स्वभाव से सुन रहे। उसने कहा आप कुछ कह नहीं रहे, मैंने कुछ गलत कहा? तो उन्होंने बस इतना कहा मजबूर करने पर कि हाँ चंद हैं जो प्रेम करते हैं मुझे। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, वो देखो उस मंदिर में आपको पूजा जा रहा है, इस मस्जिद में आपको सजदे किए जा रहे हैं, उस तीर्थ स्थान पर लाखों लाखों लोग हर साल जाते हैं, कोई कमी ही नहीं है।
कुछ थोड़े बहुत नास्तिक हैं, बाकी तो सारी ही दुनिया आपको बड़ा प्रेम करती है, बड़ा आपसे प्रेम है। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी चंद हैं, मैं जानता हूं। तो कहते नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं लेके आता हूं। अब इन सब स्थानों पर नारद जी गए कि चलो जी परमात्मा के पास चलना है। पहले तो समय किसके पास है? उसने कहा भी तो दुकान का समय है, परमात्मा के पास जाके हम क्या करेंगे, वो तो हम मंदिर में हो आए हैं सुबह। नारद जी को बड़ी मुश्किल लगी। सारी धरती घूमने के बाद चंद लोग इकट्ठे हुए जो तैयार हुए, उसमें से कुछ रिटायर्ड थे, कुछ की उस दिन छुट्टी थी, कुछ चलो किसी कहानी से किसी कारण से मान गए। अब चल रहे हैं, जो भीड़ नारद जी लेके चले प्रभु के पास, थोड़ी देर में देखते हैं कि भीड़ आधी हो गई। पीछे क्या हुआ? चांदी की खान, आधी भीड़ तो वहीं रुक गई। जो आधे चल रहे थे, नारद जी ने कहा चलो देखो ये माया जाल में नहीं फंसे, ये प्रभु प्रेमी। थोड़ी देर में वो भीड़ भी आधी, सोने की खान रास्ते में मिली तो वो भीड़ भी गई। चलो नारद जी ने कहा अभी भी थोड़े से तो हैं, बस थोड़े ही कदम और चले, वो भी सारे भागे। चांदी के बाद सोना आया और सोने के बाद फिर हीरे, वो पड़े हुए मिल गए। बड़ी मुश्किल से किसी एक की बाजू पकड़ के नारद जी ने कहा कि चल तू, तेरे को हीरे मैं दे दूंगा बाद में, चल मेरे साथ। अब वो लेके जाते हैं प्रभु के दरबार में। अब नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु से थोड़ी सी चालाकी करी जाए। तो कहते हैं महाराज ये मैं पूरी धरती की नुमाइंदगी के लिए एक इंसान लेके आया, ये सबकी तरफ से प्रेम जाहिर करेंगे, ये कितना प्रेम आपको सारे करेंगे। तब प्रभु आगे से उस इंसान को कहते हैं वो देख आखिरी हीरा उठा लिया किसी ने वहां से। अब वो इंसान नारद जी का हाथ छुड़ाता रहा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा केवल साधन है इंसान के लिए। इंसान ने इस परमात्मा को साधन बना लिया है। मुझे कोई उपलब्धि करनी है, चलो प्रभु का नाम लेके काम आसान होता है तो अवश्य की जाए। पेपर में पास होना है, प्रभु का नाम लेके आधी किताब पढ़ के भी पास होते हैं तो चलो प्रभु बढ़िया है, पार्टनरशिप अच्छी है। परमात्मा को साधन बना लिया है। इंसान ये भूल गया है कि परमात्मा की प्राप्ति करें। भक्ति सौदेबाजी का नाम नहीं, भक्ति किसी ऐसे व्यापार का नाम नहीं है जहां परमात्मा के साथ पार्टनरशिप की जाए। भक्ति है प्रेम की वो अवस्था जिसमें कोई शर्तें नहीं होती, बेगर्ज उल्फत जिसे कहा जाता है। प्रेम इस परमात्मा के साथ, और ये प्रेम तभी स्थापित होता है जब इस परमात्मा को देखा जाए। जब तक देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपनी पहचान ही नहीं हुई, इसकी पहचान नहीं हुई, तो प्रेम कैसे होगा? वरना तो सारी दुनिया जो ये सौदेबाजी का रिश्ता बना के बैठी है परमात्मा के साथ, मैं भी देखा देखी आसपास देख रहा हूं, कर रहा हूं। मन में अगर कोई आस्था भी नहीं है तब भी इंसान सोचता है कि चलो सर झुका के देख ही लेते हैं, क्या पता इसी बात से काम होना हो। प्रभु किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। इसलिए इंसान के लिए कहा गया है कि सोया हुआ है, स्वप्न को सच मान रहा है, सत्य से ऐसा दूर है जैसे हम रात सोए, रात सपना आया कि महल में उठे, जितनी धन दौलत सोची भी नहीं थी उतना धन दौलत का मैं मालिक था सपने में। अब सुबह उठूं और आसपास लोगों से उसी तरह बर्ताव करने लगूं, जाओ ये खरीद लाओ, जाओ मेरे लिए सोना ले आओ, जाओ ये कर दो, तो लोग कहेंगे कल तक तो किराया नहीं भर पा रहा था, आज ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि सपने में बस एक राजमहल का मैं मालिक बन गया, तो क्या सुबह उठ के जो किराया देना था वो माफ हो जाएगा? जो घर के खर्चे चलाने थे क्या वो माफ हो जाएंगे? क्योंकि सपना ऐसा आया कि मैं राजा हूं। तो इसी प्रकार इस संसार में भी जो हम जीवन जी रहे हैं,
इस स्वप्न को सत्य मान लिया तो सत्य से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतनी गहरी नींद और निरंतर जगाने का प्रयास संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने किया है। जब जब आए हैं जागृति की ही आवाज दी, जाग जाए। इंसान कहता है कि जागे तो हुए हैं, इंसान सपने में जागा, खुद को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जानता। इस सपने को ही और संवारने में, सजाने में सारा जीवन चला जाता है। और कहीं भी किसी समय पर भी सदगुरु ने ये नहीं कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये संसार में आए हो तो इस संसार को कहीं छोड़ के भागना है। इसको जितना सुंदर बना सकते हो बिल्कुल बनाओ, जितनी उपलब्धियां करनी है करो, पर ये जान के कि ये मिथ्या है, सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, ताकि फिर ये जो संसार के साथ मेरा इतनी गहरी आसक्ति का रिश्ता है, वो आसक्ति खत्म होके एक अनासक्त आसक्ति वाला भाव, इस भाव के साथ मैं जीवन जीऊं। पता हो कि सपना ही है, क्योंकि सच देख लिया है, आंखें खुल गई हैं। जैसे रात को सोते हैं तो सुबह उठ के पता होता है कि वो सपना। इसी प्रकार ये संसार, इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार के रिश्ते नाते, सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, ये शरीर जो मैं देख रहा हूं, हर पल में, हर क्षण में ढल रहा स्वप्न है, मिथ्या है। और सदगुरु इसी प्रकार मुझे ये ज्ञान चक्षु देके मिथ्या को अलग करके अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे दे दे। इस ब्रह्म की प्राप्ति के बाद इसी संसार में रहना है, सुंदर से सुंदर जीवन जीना है, खूब तरक्कियां करी जाएं। बता रहे, ऐसी कृपा करे कि खूब तरक्कियां भी हासिल हो, पर यह पता हो कि मूल क्या है, सत्य क्या है। ये जीवन ब्रह्म ज्ञानियों का, ये जीवन भक्तों का। कबीरदास जी ने भी अगर इस प्रभु को प्राप्त किया तो अपने व्यवसाय के लिए जो वो काम करते थे वो बंद नहीं किया, चलता रहा। राजा जनक ने कोई राजा होना छोड़ नहीं दिया, राजा होके बखूबी अपनी सारी जिम्मेवारियां, अपने राज को सुंदर तरीके से निभाया, पर ये जान लिया कि ये मिट्टी है। मुबारक है, पर सही मायनों में मुबारक इसकी प्राप्ति करने के बाद, इसकी दर्शन करने के बाद ही ये जीवन हो सकता है। वरना तो वही फिर जो गीत की पंक्तियां कि हर जाना मुबारक नहीं होता, हर आना भी मुबारक नहीं। आना जाना तो वो मुबारक हुआ जो खुद को फिर इस आने जाने के चक्र से मुक्त करा ले, वो आना मुबारक है, वो जाना मुबारक है। तो यही मुबारक जीवन सबके हिस्से है। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही कामना प्रेम से कहते हैं।